हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनमोल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन लेट्स स्पीक। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने पार्ट 1 सीखा था, जहां पर मैंने आपको पढ़ाया कि इज एम और आर का यूज कहाँ पर होता है, क्यों होता है और कैसे किया जाता है। आज का ये वीडियो है जो कि है पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में मैं आगे की आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि इज एम आर का यूज कैसे, कब और कहाँ किया जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है। और जो लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पर, उनको भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो बेसिकली आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं यूजिंग इज इन यस और नो क्वेश्चंस। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जब आपको किसी से हाँ या नहीं में आंसर चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं किसका, इज एम आर का। जैसे कि क्या वह टीचर है, क्या वह डॉक्टर है, क्या दुकान खुली है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में जब भी क्या जो होता है वो प्रश्न के शुरू में आता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर को शुरू में रखते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर। फिर मैंने आपको कल ये भी बताया था कि इज एम आर अकॉर्डिंग टू कंडीशन कहाँ पर यूज होता है। जैसे कि इज का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, आई का यूज हमेशा हम एम के साथ करते हैं, और आर का यूज हम करते हैं प्लूरल के साथ। तो ये सारी चीजें मैंने कल के वीडियो में बताई हुई हैं। जब भी आपको प्रश्न बनाना होता है, तो जैसे कि क्या वह टीचर है, क्या दुकान खुली है, क्या तुम खुश हो, क्या तुम दुखी हो, क्या यह तुम्हारा बैग है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं, और फिर उसके बाद हम वर्ब रखते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्या वह टीचर है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है, इज ही योर टीचर, क्या वह तुम्हारी टीचर है। तो इज ही योर टीचर, क्या वह तुम्हारा टीचर है। अगर होता इज शी योर टीचर, मतलब क्या वह तुम्हारी टीचर है। इज द शॉप ओपन, क्या दुकान खुली है। इज शी फीलिंग बेटर, क्या वह बेटर फील कर रही है। इज दिस योर बैग, क्या यह तुम्हारा बैग है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं एम की। द वर्ब एम जो होती है वो हमेशा आई के साथ यूज होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। जब भी अगर आपको अपनी आइडेंटिटी, किसी की आपको अपनी पहचान बतानी है, अपनी फीलिंग्स बतानी है, कंडीशन बतानी है, या कोई भी एक्शंस को जो कि अभी हो रहे हैं उनको बताने के लिए हम एम का यूज करते हैं आई के साथ। ठीक है। एम का यूज और किसी भी सब्जेक्ट के साथ दोस्तों नहीं होता है, सिर्फ आई के साथ ही एम का यूज किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। यस दोस्तों, तो ये सेंटेंसेस हम देख लेते। जैसे कि लिखा है कि आई का यूज कैसे होगा, हमेशा एम के साथ। जब भी आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बतानी है, तो हम आई के साथ एम। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं छात्र हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी टुडे। आई एम रेडी फॉर द टेस्ट, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। आई एम योर न्यू नेबर, मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ। आई एम योर न्यू टीचर, मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आई के बाद एम लगाते हैं, और आइडेंटिटी बताने के लिए इस तरीके से वाक्यों को दोस्तों बनाया जाता है। ठीक है। अभी उसके बाद देखो, यहाँ पर प्लूरल के साथ भी बता, नेगेटिव सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में क्या होगा, सबसे पहले आई आएगा, फिर उसके बाद एम आएगा, और उसके बाद नॉट आ जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई एम नॉट टायर्ड, मतलब मैं थका हुआ नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी येट, मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट एंग्री, मैं अभी गुस्सा नहीं हूँ। आई एम नॉट अवेलेबल टुडे, मैं आज आज अवेलेबल नहीं हूँ। बेसिकली वैसे ही दोस्तों क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं एम का यूज करके। जब भी मैंने आपको जैसे बताया कि क्वेश्चन बनाते समय क्या होगा, कि जो एम होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, वो क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। क्या मैं लेट हूँ, एम आई लेट। क्या मैं सही हूँ, एम आई करेक्ट।
क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एम आई स्पीकिंग करेक्टली और क्लियरली? एम आई अलाउड टू एंटर? क्या मैं प्रवेश के लिए अलाउ हूँ? अब उसके बाद हम नेगेटिव की बात करें तो पहले आई आता है, फिर एम आता है, और उसके बाद नॉट आता है। ठीक है, जैसे आई एम नॉट टायर्ड, मैं अभी थका हुआ। आई एम नॉट टायर्ड मतलब मैं थका हुआ नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी मतलब मैं तैयार नहीं हूँ। ठीक है। आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं हूँ। आई एम नॉट अवेलेबल टुडे, आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो इस तरीके से अब बात करते हैं दोस्तों आर की। तो आर हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आता है। जब भी हम वी की बात करेंगे, दे की बात करेंगे, ठीक है, मोर देन वन, एक से ज्यादा की बात करेंगे, तो हमेशा क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है। तो आर हमेशा जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और कुछ सर्टेन प्रोनाउन होते हैं उनके साथ भी आर का यूज होता है। ये हमें क्या बताता है? कि कोई भी पर्सन एक से ज्यादा है, कोई भी चीज एक से ज्यादा है, और बहुत कॉमन होता है आपके कॉन्वर्सेशन में। अब हम बात करें अगर रूल्स की, तो रूल्स क्या होते हैं बेटा? सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत करने के बावजूद आप लोग लाइक नहीं करते हो। ठीक है। तो जैसे कि ये है स्टूडेंट्स आर इन क्लास। तो स्टूडेंट्स क्या है? बहुत सारे हैं। द स्टूडेंट्स आर इन क्लास मतलब बच्चे क्लास में हैं। द बुक्स आर हैवी, बुक्स कैसी हैं? वजनदार हैं। द टीचर्स आर हेल्पफुल, टीचर्स कैसी है? मददगार है। द कार्स आर न्यू। तो जब भी प्लूरल की बात होगी तो क्या आएगा? प्लूरल के साथ हमेशा आर ही लगता है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं यूजिंग यू वी एंड दे, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यू वी और दे के साथ भी क्या आता है? आर आता है। लाइक लाइक यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। वी आर रेडी, हम तैयार हैं। दे आर एब्सेंट टुडे, वे आज एब्सेंट है। यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो। अब अगर हम बात करें ग्रुप्स की और कलेक्शन की, तो दोस्तों ग्रुप्स या कलेक्शन मतलब कोई भी चीज का जो समूह होता है, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ग्रुप्स और कलेक्टिव आइडियाज जो होंगे उनको हमेशा हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं जब उसमें अगर अलग अलग मेंबर की बात की जाती है। ठीक है। द टीम आर वेयरिंग न्यू यूनिफॉर्म्स, टीम जो है वो नई यूनिफॉर्म पहनी है। द स्टाफ आर वर्किंग लेट, स्टाफ कैसे काम कर रहे हैं? लेट काम कर रहे हैं। दे द प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग, प्लेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर एक्साइटिंग, बच्चे कैसे हैं? एक्साइटेड हैं। द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड। ओके। इस तरीके से आपको, वैसे कलेक्टिव नाउन जो होती है हमेशा उसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल मेंबर की, ग्रुप के, तो उसको हम कंसीडर करते हैं प्लूरल। ठीक है। अभी आर का यूज जो होता है वो वर्ब आईएनजी वर्ब के पहले होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे कि दे आर स्टडिंग, वे पढ़ रहे हैं। वी आर वेटिंग आउटसाइड, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। यू आर लर्निंग फास्ट, तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो। द गर्ल्स आर डांसिंग, लड़कियां डांस कर रही हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आर आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। वैसे ही सब में होता है बेटा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस वर्ब आएगी। ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है, प्लूरल सिंगुलर आई हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर ही होती है, और वर्ब जो होगी वो क्रिया हो जाएगी। एक दिन मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी आप लोगों को कि वर्ब क्या होती है। ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, आर का यूज क्वेश्चन में कैसे किया जाता है? क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके? आर दे कमिंग, क्या वे आ रहे हैं? क्या हम लेट हैं? आर वी लेट? आर द शॉप्स ओपन, क्या शॉप्स ओपन है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले आर आ जाएगा, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और फिर उसके बाद वर्ब आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंस अपने सोच के मन में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अब हम बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में भी दोस्तों यही होता है, आर के बाद नॉट लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दे आर नॉट रेडी, वे तैयार नहीं है। वी आर नॉट टायर्ड, हम थके नहीं हैं। यू आर नॉट रॉन्ग, तुम गलत नहीं हो। द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरा इज एम आर का कॉन्सेप्ट देखा। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा
वो मैं वर्ब पे लेके आऊंगी, आपको पूरी वर्ब, वर्ब के टाइप्स, सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी। चलिए, ये क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट में मुझे आंसर कमेंट करेंगे कि इनके क्या क्या आंसर्स होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू आर visiting first time on my channel, and do not forget to press the bell icon to get notified for all the upcoming videos, and please like and share this one with your near and dear ones. Thank you so much. Bye.